कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु के महल से। राजमहल जहां हर ओर वैभव, ऐश्वर्य और ठाट बाट बिखरा हुआ था। उसी महल में जन्म हुआ राजकुमार सिद्धार्थ का। जब वे छोटे थे तो पूरा महल उनकी मासूम मुस्कान से गूंज उठता था। धीरे धीरे जब वे बड़े होने लगे तो लोग उनकी सुंदरता और तेज से प्रभावित होने लगे। उनके मुख पर दिव्य आभा थी और उनके लंबे घने चमकदार बाल उनकी शाही पहचान थे। महल के सेवक प्रतिदिन उनके बालों की देखभाल करते। किसी दिन कस्तूरी और चंदन का लेप तो किसी दिन सुगंधित तेल से मालिश। उनके बालों में ऐसी चमक थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। जब वे राजसभा में प्रवेश करते तो हर कोई कहता, यह तो सचमुच देवताओं सा राजकुमार है। ये उनके बाल उनके गौरव और शान का प्रतीक बन चुके थे। लेकिन समय के साथ साथ सिद्धार्थ के भीतर प्रश्न उठने लगे। उन्होंने बाहर की दुनिया देखी। उन्होंने देखा कि मनुष्य बूढ़ा होता है, रोगी होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। उन्होंने सोचा, मैं भले ही राजमहल में हूं, लेकिन यह दुख तो मुझ तक भी पहुंचेगा। तब यह शान, यह रूप और यह सौंदर्य किस काम का? यही विचार उनके भीतर बीज की तरह अंकुरित होने लगे। एक दिन जब उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध और एक शव देखा तो उनका मन भीतर से हिल गया। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस दुख का समाधान खोजेंगे। फिर वह रात आई जिसने इतिहास बदल दिया। पत्नी यशोधरा गहरी नींद में थी। पुत्र राहुल मासूमियत से सो रहे थे। सिद्धार्थ ने दोनों को देखा और सोचा, आज मैं इन्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन यह छोड़ना भागना नहीं है। यह छोड़ना किसी बड़े सत्य की ओर पहला कदम है। उन्होंने मौन प्रणाम किया और अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर महल से बाहर निकल गए। जब वे जंगल पहुंचे तो उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार दिए। उन्होंने सोचा, यह वस्त्र मेरी पहचान है और जब तक मैं इन्हें पहनूंगा मैं राजकुमार ही रहूंगा। लेकिन मैं तो सत्य की खोज में साधक बनकर निकला हूं। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र धारण कर लिए। परंतु जब उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें लगा, मेरी पहचान अब भी मेरे साथ है। मेरे लंबे घने और चमकदार बाल मुझे बार बार याद दिला रहे हैं कि मैं राजकुमार हूं। जब तक मैं इनसे मुक्त नहीं होता मेरा त्याग अधूरा है। उन्होंने तलवार उठाई। उनके हाथ थोड़े कांपे। बाल केवल बाल नहीं थे, यह उनकी पुरानी पहचान, उनकी शान, उनका गौरव और उनका अहंकार थे। उन्होंने गहरी सांस ली और एक ही बार में अपने बाल काट दिए। जब बाल कटकर गिरे तो मानो पूरा आकाश मौन हो गया। कहते हैं कि जब उन्होंने बाल हवा में उछाले तो वे धरती पर गिरे ही नहीं, इंद्रदेव स्वयं प्रकट हुए और उन बालों को थामकर देवलोक ले गए। यह दृश्य केवल कथा नहीं है, यह प्रतीक है। यह दिखाता है कि उनका त्याग इतना महान था कि देवता भी उसका सम्मान करने आए। उस क्षण से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनके सिर पर बाल अब कभी लंबे नहीं हुए। वे छोटे छोटे घुंघराले गुच्छों जैसे रह गए। यही रूप आज तक हर बुद्ध प्रतिमा में अंकित है। यह केवल बाहरी परिवर्तन नहीं था, यह भीतर का रूपांतरण था। जैसे किसी पेड़ की पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं और नई कॉम्प्लेन निकलती हैं, वैसे ही बुद्ध ने अपने पुराने जीवन को काट दिया और नए जीवन की शुरुआत की। उनके बालों का यह रूप हमें सिखाता है कि यदि हमें बदलना है तो हमें अपने भीतर की आसक्ति और अहंकार को भी काटना होगा। उनके इस त्याग को देखकर लोग पूछते, आपने अपने बाल क्यों काट दिए? तब वे मुस्कुराकर कहते, बाल तो केवल प्रतीक हैं। जब मैंने इन्हें छोड़ा तो मैंने केवल बाहरी रूप नहीं बल्कि अपने भीतर के मोह को भी छोड़ा। यह प्रसंग हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम सबके जीवन में भी कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें बांधे रखता है। कोई आदत, कोई मोह, कोई शान या कोई लालच। जब तक हम उसे नहीं काटते हम आगे नहीं बढ़ सकते। बुद्ध का यह कदम हमें यही सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन तभी आता है जब हम भीतर से त्याग करने का साहस जुटाते हैं। उस रात जब सिद्धार्थ ने अपने बाल त्यागे, उसी रात से वे बुद्ध बनने की यात्रा पर चल पड़े। उनके बाल उनके त्याग का प्रतीक बन गए। बाल त्यागने के बाद सिद्धार्थ अब राजकुमार नहीं रहे थे। अब वे एक साधक थे। सिर के घुंघराले छोटे बाल, साधारण वस्त्र और निर्विकार चेहरा, यही उनकी नई पहचान थी। जब वे गांवों और नगरों से गुजरते लोग उन्हें देखकर चकित हो जाते। कोई कहता, ये तो राजकुमार हैं जिन्होंने सब छोड़ दिया। कोई कहता, देखो कैसे अपने वैभव और सुंदरता को त्याग कर साधना के मार्ग पर चल पड़े हैं। परंतु सिद्धार्थ के मन में अब न तो प्रशंसा की लहर थी और न ही आलोचना की टीस। वे तो भीतर के उस शांति स्रोत की खोज में लगे थे जो मृत्यु और दुख से परे है। उनके छोटे छोटे बाल अब उनकी साधना का प्रतीक बन चुके थे। जब वे अपने सिर को स्पर्श करते तो उन्हें याद आता,
मैंने अपने अहंकार को काट दिया है, अब मैं सत्य की खोज में हूं। वे कई गुरुओं के पास गए, आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र जैसे महान आचार्यों से साधना सीखी। उन्होंने ध्यान की गहराइयों में उतरने का प्रयास किया। उनके बालों की घुंघराली लटें अब साधकों जैसी लगती थीं और उनकी आंखों में तपस्या की ज्वाला जलती थी। परंतु भीतर ही भीतर वे अनुभव करते कि अभी सत्य दूर है। दिन बीतते गए। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कभी वे दिन दिन भर बिना भोजन के रहते, कभी केवल एक दाना चावल या तिल से गुजारा करते। उनका शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां उभर आईं। लोग उन्हें देखकर डर जाते, यह तो मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं। परंतु उनके छोटे बालों में, जो कभी राजसी सौंदर्य का प्रतीक थे, अब साधना का तेज झलकता था। तपस्या के दौरान भी जब हवा बहती तो उनके घुंघराले बाल लहराते और लोग कहते, यह साधक अलग है, इसमें कुछ दिव्य है। एक दिन उन्होंने सोचा, मैंने अपने बाल तो त्याग दिए, लेकिन अभी भी सत्य दूर है। क्या तपस्या से सत्य मिलता है? उन्होंने अपने भीतर झांका। उन्हें समझ आया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक कष्ट दोनों ही मार्ग सही नहीं है। सत्य का मार्ग है मध्यम मार्ग। फिर उन्होंने अपना शरीर संभालने के लिए भोजन स्वीकार किया। सुवर्णा नामक एक कन्या ने उन्हें खीर का भोग दिया। कहते हैं कि जब उन्होंने खीर खाई तो उनके चेहरे पर एक अलग ही आभा आ गई। उनके छोटे बाल, जो अब तक तपस्या से रूखे हो चुके थे, उनमें भी नई चमक लौट आई। अब वे बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचे। उन्होंने ठान लिया, जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, मैं यहां से नहीं उठूंगा। वे बैठे और गहरी ध्यान साधना में लीन हो गए। उनके सिर के घुंघराले छोटे बाल मानो किसी मुकुट की तरह उनके व्यक्तित्व को सुशोभित कर रहे थे। यह मुकुट किसी राजा का नहीं, बल्कि आने वाले बुद्ध का था। ध्यान में बैठते ही उनका सामना मार नामक प्रबल माया से हुआ। मार ने उन्हें विचलित करने के लिए अनेक भ्रम रचे। कभी सुंदर अप्सराएं आईं, कभी विकराल रूपों ने भय दिखाया, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। उनके छोटे छोटे बालों पर जब पसीने की बूंदें गिरीं, तो ऐसा लगा जैसे वह तपस्या का जल उनके सिर से बह रहा हो। मार ने क्रोध में कहा, तुम्हें इस धरती पर सत्य पाने का अधिकार किसने दिया? तो तब सिद्धार्थ ने धरती को साक्षी बनाया। उन्होंने दाहिना हाथ धरती पर रखा और कहा, यह पृथ्वी मेरी साक्षी है कि मैंने अनगिनत जन्मों में पुण्य संचित किए हैं। धरती हिली, आकाश गूंज उठा। मार पराजित हो गया और उसी रात पूर्णिमा के चांद तले सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बन गए। उस क्षण उनके घुंघराले बाल किसी दिव्य आभूषण की तरह चमकने लगे। यह साधारण बाल नहीं थे, यह त्याग के, तपस्या के और सत्य की प्राप्ति के प्रतीक थे। अब जब लोग उन्हें देखते तो केवल साधक नहीं, बल्कि बुद्ध को देखते। उनके बालों का यह रूप ही दुनिया भर में उनकी प्रतिमाओं का सबसे बड़ा चिन्ह बन गया। बुद्ध को जब बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उनकी आंखें उस सत्य को देख चुकी थीं जो साधारण मनुष्य नहीं देख पाता। उनका चेहरा और उनका व्यक्तित्व इतना शांत था कि जो भी उन्हें देखता, बस देखता ही रह जाता। उनके छोटे छोटे घुंघराले बाल, जो पहले त्याग का प्रतीक थे, अब ज्ञान और जागरण के प्रतीक बन गए। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने सोचा, अब मुझे यह ज्ञान अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, यह तो पूरी दुनिया के लिए है। हर मनुष्य दुख से मुक्ति चाहता है। अगर मैं चुप रहा तो यह स्वार्थ होगा। यही सोचकर वे उठे और धर्मचक्र प्रवर्तन की ओर बढ़े। सबसे पहले वे सारनाथ पहुंचे, जहां उनके 5 पुराने साथी तपस्वी रहते थे। ये वही 5 साधक थे जो पहले सिद्धार्थ के साथ तपस्या करते थे। लेकिन जब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया तो इन्हें लगा कि सिद्धार्थ तपस्वी नहीं रहे। जब वे दूर से बुद्ध को आते देख रहे थे तो आपस में बोले, यह तो वही सिद्धार्थ है जिसने तपस्या छोड़ दी थी, हम इसका स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही बुद्ध पास आए, उनके तेज और शांति को देखकर 5 स्वतः उठ खड़े हुए। उन्होंने समझ लिया कि सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त कर चुके बुद्ध हैं। वहीं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का नाश है और दुख से मुक्ति का मार्ग है। यह उपदेश इतना गहरा था कि 5 साधक तुरंत उनके शिष्य बन गए। अब बुद्ध का जीवन केवल उनका नहीं रहा, अब वे लाखों लोगों के गुरु बन गए। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमते, लोग उनके उपदेश सुनते और उनके जीवन में परिवर्तन आने लगता। बुद्ध जब भी सभा में बैठते, उनका शांत चेहरा और उनके सिर के घुंघराले बाल साधकों और गृहस्थों दोनों को यह याद दिलाते कि यह व्यक्ति केवल त्यागी नहीं, बल्कि जागृत है। धीरे धीरे बुद्ध के चारों ओर शिष्यों का समूह बढ़ता गया।
महाकश्यप, आनंद, उपाली, सारिपुत्र और मौदगल्यायन जैसे महान शिष्य उनसे जुड़े। हर कोई कहता बुद्ध का ज्ञान अद्भुत है, और जब बुद्ध चलते हुए दिखाई देते तो उनके छोटे छोटे बालों का वह मुकुट जैसा स्वरूप सबको आकर्षित करता। बुद्ध का जीवन अब शिक्षा और करुणा का पर्याय बन गया। वे किसी एक जाति, धर्म या वर्ग तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने राजा से लेकर भिक्षुक तक सबको समान दृष्टि से देखा। कभी वे राजगृह की सभा में उपदेश देते तो कभी किसी गरीब के झोपड़े में बैठकर उसे मार्ग दिखाते। उनके बालों की यह सरल और सादगी भरी पहचान हमेशा सबको यह बताती रही कि सच्चा वैभव मुकुट या आभूषण में नहीं, बल्कि ज्ञान और करुणा में है। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भगवान, आपके बाल इतने छोटे और घुंघराले क्यों हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने लंबे बालों का अहंकार छोड़ दिया। जब मोह और आसक्ति कट जाते हैं तो केवल शांति बचती है, और यही शांति मेरे जीवन का आभूषण है। यह उत्तर सुनकर शिष्य समझ गए कि बुद्ध का हर अंग, हर रूप, हर क्रिया एक प्रतीक है। उनके बाल हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने भीतर के बोझ और अभिमान को काटना होगा। इसी तरह वर्षों तक बुद्ध अपने शिष्यों को सत्य और करुणा का मार्ग दिखाते रहे। उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग कहते, यह वही राजकुमार है जिसने अपने बाल त्यागे और अब पूरे जगत को अज्ञान से मुक्त कर रहा है। समय बीतता गया। बुद्ध के उपदेशों की गूंज दूर दूर तक फैल गई। मगध से लेकर कौशल, कोसल से लेकर वैशाली, हर जगह लोग बुद्ध को सुनने के लिए उमड़ पड़ते। बुद्ध अब न केवल एक साधु थे, बल्कि करुणा के सागर बन चुके थे। उनके शब्द आग बुझाते और उनके मौन से भी लोग सत्य का अनुभव करते। वे जहां भी जाते, लोग उनके दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाते। उनका जीवन त्याग और तपस्या का प्रमाण था। लोग जब भी बुद्ध को देखते, उनके सिर के छोटे छोटे घुंघराले बाल उनकी पहचान बन चुके थे। यह बाल केवल रूप नहीं थे, यह संदेश थे कि सच्चा सौंदर्य अहंकार और मोह के त्याग में है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को हमेशा यही समझाया, बाल कटवाना केवल बाहरी परिवर्तन नहीं है। जब तक मन का मोह, अभिमान और इच्छाएं नहीं कटती, तब तक सच्चा बोध नहीं मिलता। समय आया जब बुद्ध वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर अब उतना समर्थ नहीं रहा था, परंतु उनके चेहरे की शांति और उनके बालों का वह दिव्य स्वरूप अब भी वैसे ही थे। वे कुशीनगर पहुंचे। वहीं उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, संसार परिवर्तनशील है, सब कुछ नश्वर है, अपने प्रयास से ही मुक्ति का मार्ग खोजो। शिष्य व्याकुल हो उठे। आनंद, जो हमेशा बुद्ध के साथ रहे, आंसू रोक न सके। उन्होंने कहा, भगवान, आपके बिना हम क्या करेंगे? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आनंद, जब भी तुम मुझे याद करना तो मेरे शब्दों को मत देखना, मेरे बालों को मत देखना, मेरे शरीर को मत देखना, मेरी शिक्षाओं को देखना। वही मेरा सच्चा स्वरूप है। फिर उस रात बुद्ध शांत भाव से शाल वृक्षों के नीचे लेट गए। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे। आकाश में चांद था, वातावरण में शांति थी, और इसी शांति में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उस क्षण हर शिष्य रो रहा था, परंतु हर किसी के मन में यह भाव भी था कि बुद्ध का त्याग, बुद्ध की शिक्षाएं और बुद्ध का स्वरूप अमर हो गया है। आज भी जब हम बुद्ध की प्रतिमा देखते हैं तो उनके सिर के छोटे छोटे घुंघराले बाल हमें उसी रात की याद दिलाते हैं जब राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने लंबे शाही बाल काटकर त्याग और करुणा के मार्ग पर पहला कदम रखा था। कहा सामी पहला हरिता है। यह बाल हमें हर दिन सिखाते हैं कि त्याग ही शक्ति है, त्याग ही सौंदर्य है, त्याग ही सत्य की ओर ले जाता है। और दोस्तों, अगर आपको गौतम बुद्ध के बालों की यह गहरी और प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसी ही और अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचती रहें।